सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस में शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कवायद। बड़ा सवाल आखिरकार कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई। बीएसपी विधायक सुरेंद्र राकेश और हरिदास के निलंबन से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग। मेघराज जरावरे के खिलाफ खोला मोर्चा। खस्ता हाल पड़ा है दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। 9 डेंजर जोन भी नहीं हो सके हैं ठीक। 2 मई को खुलने वाले हैं यमुनोत्री धाम के कपाट। और प्रदेश में मौसम एक बार फिर ले सकता है करवट। मौसम विभाग का दावा, अगले 48 घंटों में पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। कांग्रेस में आखिरकार वो हो गया जिसका अंदेशा तक किसी को नहीं था। कांग्रेस को टाटा कर बीजेपी में शामिल हो गए सतपाल महाराज और अब गर्मा गया है सियासी माहौल। तो सतपाल महाराज ने सियासी महाभारत 2014 से अनवक्त पहले कांग्रेस से किनारा कर अपना त्यागपत्र दे दिया। जी हां, वही महाराज जो पौड़ी से सांसद थे, वही महाराज जो पिछले कुछ दिनों से पार्टी सूबे के मुखिया हरीश रावत से नाराज चल रहे थे, वही महाराज जो बार बार गढ़वाल मंडल के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते थे, वही महाराज जो कांग्रेस के दिग्गज कहे जाते थे। लेकिन अब इसी दिग्गज महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सतपाल की सियासी चाल, महाराज ने किया कमाल। बीजेपी का दामन थाम कांग्रेस का छोड़ दिया हाथ। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। कुछ यही कहते हुए कांग्रेस को अलविदा कर गए सतपाल महाराज। दिल को ठेस लगी तो छोड़ दिया उस हाथ का साथ जिसे थाम कर सियासत की सीढ़ियों को चढ़ना सीखा। यही जाना हर दाव पेच और यहीं से सीखा सियासी बिसात बिछाने का खेल। मगर अब पुराना रिश्ता टूट चुका है। महाराज दुखी थे और नाराज भी, दिल भी टूट गया था। इसीलिए नए सहारे की तलाश बीजेपी के घर जाकर खत्म हुई। यानी कल तक कांग्रेस की उपलब्धियों का बखान करने और बीजेपी को कोसने वाले महाराज अब उसी बीजेपी को देश के लिए जरूरी बताते हुए नजर आएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम चीन से भी आगे भारत को ले जाएंगे। हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। अब तक कमलधारियों के कमल को मुरझाने के लिए हुंकार भरने वाले सतपाल अब कमल को खिलाने की कोशिश में जुट जाएंगे। और मोदी जी को हमने जो है प्रधानमंत्री बनाना है और 272 हमारा टारगेट है। हम यही चाहते हैं कि हमारा श्रेष्ठ भारत बने, दुनिया के अंदर हमारे भारत का नाम हो। इसी के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? संत सतपाल महाराज जो अपने अनुयायियों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, वही महाराज आखिरकार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने राहें ही बदल ली। और राहें बदली तो बदली, महाराज तो दूसरी गाड़ी में जाकर सवार हो गए। सवाल उठने लाजमी है, क्या वाकई महाराज को प्रजा की इतनी चिंता सताई कि सरकार के कामकाज पर ही सवाल उठा दिए, या कार्यकर्ताओं की अनदेखी बना इस्तीफे का कारण, या फिर पर्दे के पीछे चल रहा है राजनीति का कोई और खेल जिसमें ख्वाब
कुछ और संजोए जा रहे हैं। आखिरकार क्या है सतपाल की सियासी चाल, क्या चाहते हैं महाराज, ये उनके मन में ही छिपा है। लेकिन मन में छिपी हसरत को पूरा करने के लिए ये महाराज का पहला कदम माना जा रहा है। भक्तों के बीच बाल भगवान के नाम से मशहूर सतपाल महाराज सियासी दावपेच में भी किसी से कम नहीं। उन्होंने कांग्रेस को जोर का झटका दिया है, झटका भी ऐसा जिससे उभरने में कांग्रेस को वक्त लगेगा। खैर, महाराज ने कांग्रेस से प्रस्थान तो कर लिया, लेकिन क्या अब उनके अनुयायी यानी कि उनके समर्थक विधायक उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? क्या हम साथ साथ हैं की कहावत सच साबित होगी? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने राजनीतिक सफरनामे में अपनी सबसे बड़ी इच्छा को मन में दबाते हुए सतपाल अब बीजेपी के सहारे अरमानों के आसमान में अपने सबसे बड़े सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। और शायद अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सतपाल पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। खैर, अब तक सतपाल के गुस्से को पानी का बुलबुला समझने वाले अब हैरान और परेशान हैं कि पानी का ये बुलबुला आग का दरिया कैसे बन गया। अब सतपाल की ये सियासी चाल क्या गुल खिलाएगी, देखना बाकी है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ परवीन कुमार, जैन टीवी, देहरादून। तो सतपाल महाराज के कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद जो सबसे अहम सवाल है वो यही बना हुआ है कि अब पौड़ी से कांग्रेस किस पर दांव लगाएगी, कौन होगा वो धुरंधर जो सतपाल महाराज की खाली की हुई जगह को भरने में कामयाब होगा, और कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई, और वाकई क्या हो भी पाएगी। हालांकि कांग्रेस के अंदर खाने से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि अगर इन दोनों में से किसी एक को पौड़ी के रण में उतारा जाता है तो विधानसभा की एक सीट खाली हो जाएगी। ऐसे में क्या कांग्रेस ये रिस्क लेना चाहेगी? हालांकि जातिगत समीकरणों के चलते कांग्रेस यहां से किसी ठाकुर नेता की ही तलाश में है जो बीजेपी के धुरंधर भुवन चंद्र खंडूरी को कड़ी टक्कर दे सके और कांग्रेस की साख पर बट्टा ना लगे। लेकिन ये तमाम चुनौतियां ऐसी हैं जो इस वक्त कांग्रेस आलाकमान के सामने मुंह बाए खड़ी है। बात करते हैं अपने सहयोगी राकेश पांडे से। राकेश, सतपाल महाराज के जाने के बाद यकीनन एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, इसमें कोई शक नहीं है। भरपाई लेकिन अगर की जाए तो कैसे की जाए? क्योंकि अगर सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम सामने आ रहा है, हरक सिंह रावत कद्दावर नेता है, उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन दोनों में से अगर किसी एक को भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उतारा जाता है तो एक सीट विधायक की जो है विधानसभा की वो खाली हो जाएगी। कांग्रेस क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है वाकई? रेनू, आपको बता दें कि निश्चित रूप से कांग्रेस अब पपोपेश की स्थिति में है, उहापोह की स्थिति में है कि क्या किया जाए, क्योंकि और सतपाल महाराज का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं उसमें क्योंकि हरक सिंह रावत सतपाल महाराज के प्रबल विरोधी रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, और तीसरा नाम है जो अभी कुछ दिन जिन्होंने पूरी सीट पे दावेदारी की थी, सुरबीर सिंह सजवाण की। ये दो तीन नाम है जो कि सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैबिनेट सिंह नेगी की, तो सबसे बड़ा पेच यहाँ ये खड़ा उठेगा कि आखिर दोनों विधायकों में से किसी एक को पौड़ी का उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर से कांग्रेस की एक सीट जो विधायकों की सीट है वो खाली होगी। तो आखिर ये रिस्क कांग्रेस कैसे इसकी भरपाई कर पाएगी? क्योंकि और सतपाल महाराज के इस्तीफे के बाद से जो सबसे बड़ी संकट है उत्तराखंड सरकार पे बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 विधायक सतपाल महाराज के साथ खड़े हैं, ताकि उसके अलावा अगर फिर सुरेंद्र सिंह नेगी या हरक सिंह रावत को टिकट दिया जाता है तो एक सीट और खाली होने की संभावना है। ऐसे प्रदेश सरकार संकट में गिरती दिखाई देती, तो कहीं न कहीं ये उहापोह की स्थिति है। हालांकि सुरवीर सिंह सजवाण के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि उन्होंने भी दावेदारी पेश की है, लेकिन जो प्रबल दावेदार है वो नेगी और हरक सिंह रावत ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है अब तक कि क्या कांग्रेस इस तरह का रिस्क लेने के मूड में है सियासी हालातों में, देखना दिलचस्प है। रेनू, चलिए राकेश, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपका दोबारा बेरुख करते हैं। कांग्रेस इस पर लगाएगी दांव, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस के सामने इस वक्त उहापोह की स्थिति है।
तो सतपाल तो चले गए, लेकिन अब डर यह सताने लगा है कि कहीं सतपाल समर्थक विधायक भी कमलधारी ना हो जाएं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी और मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार कांग्रेसी विधायकों के संपर्क में है ताकि कांग्रेस को और नुकसान से बचाया जा सके। सतपाल के इस दांव से सख्ते में आई कांग्रेस ने अब विधायकों के मन को टटोलना शुरू कर दिया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पीडीएफ से भी संपर्क साधा जा रहा है। हालांकि तमाम विधायकों ने कांग्रेस का साथ ना छोड़ने का भरोसा भी दिलाया, लेकिन वो कहते हैं कि दूध का जो जला है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस की इन दिनों कुछ यही स्थिति है। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, एक और अहम सवाल जो अपने पीछे छोड़ गए हैं सतपाल महाराज, वो ये है कि उनके तमाम जो समर्थक विधायक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कांग्रेस को इस तरह का झटका दे सकते हैं? उनकी पत्नी है अमृता रावत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं? कांग्रेस के लिए बहुत विकट स्थिति है इस वक्त सूबे में। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए इस समय संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह सतपाल महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो 6 से 7 विधायक हैं, निर्दलीय विधायक और विधायक जो सतपाल महाराज के साथ खड़े हैं, सतपाल महाराज के समर्थन में वो जा सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक इस तरह की कोई औपचारिक बयान कहीं से नहीं आया है कि प्रदेश सरकार से ये विधायक हट रहे हैं या छोड़ रहे हैं, पर सरकार का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि सतपाल महाराज बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इनके समर्थक 6 विधायक और एक निर्दलीय विधायक है, ये भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस को काटा बाधा कर सकते हैं। ऐसे में अब लगातार जो सूबे के मुखिया हैं हरीश रावत और जो प्रदेश प्रभारी हैं अंबिका सोनी, ये लगातार कंट्रोल के कवायदों में जुटे हुए हैं। लगातार विधायकों से बातचीत की जा रही है, दूरभाष से और ऐसे भी उनसे बातचीत की जा रही है, कहीं ये अपना पाला न बदलने की कोशिश करें जिससे सरकार राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर बीएसपी विधायक सुरेंद्र राकेश और हरिदास को पार्टी से निलंबित करने के बाद अब समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पिरान कलियर में सुरेंद्र राकेश के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष मेघराज जरावरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। गुस्साए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों जनाधार वाले नेताओं को निलंबित कर गलत किया है और इससे बीएसपी का जनाधार और कम होगा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बीएसपी सुप्रीमो से दोनों नेताओं के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। निष्कासित किया ना मेघराज जी ने, उनके लिए ये यहाँ से वो दे रहे हैं कि पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे सुरेंद्र जी और हरिदास जी सब जनता के काम आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए उत्तराखंड लाइव।